हेलो गाइस, आज हम खड़े हैं कोरल पार्क और कोरल पार्क में हम एक हॉस्टल के बहुत लाजवाब हॉस्टल है पार्श्व छाया, वहां पे आपको विजिट कराते हैं। आइए। तो ये फूल झाड़ी लगाए हुए और आपको रिसेप्शन दिखाते हैं। रिसेप्शन में देख सकते हैं रंग बिरंगी लाइट। तो रिसेप्शन में हम लोग अंदर चलते हैं। लाइटिंग वगैरह मतलब सब बेस्ट है। बाकी जो देख सकते हैं वार्डन जी बैठे हैं यहाँ पे। आप अपने क्या नाम हुआ आपका? यश पोटर मेरा नाम है। हॉस्टल लाइन में मेरे को 14 साल हो गए। और जब भी पेरेंट्स आते हैं, हमारे एडमिशन का टाइम है, जब भी पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स से सबसे पहले बात हम करते हैं कि किसी भी हॉस्टल को चॉइस करने के लिए सबसे पहले हॉस्टल में देखें कि ये हॉस्टल रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरी चीज़, फायर सेफ्टी है नहीं है, कैमरे सिक्योरिटी है नहीं है, हर चीज़ देखी जाती है। इसके अलावा बच्चे जब भी आते हैं, हम उसको गर्मी में जैसे एसी चलानी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक पेपर चिपकाया हुआ है। रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, मतलब इंफॉर्मेशन चैट है कि क्या कितने डिग्री पर चलाएंगे, तो वो मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी सही होता है और बच्चे के लिए भी सही होता है। बिजली का बिल वगैरह सेव होता है। ये जो बाकी हमारा फॉर्म होता है, ये हमारा फॉर्म होता है और एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होता है। बच्चों से फिलअप करवाते हैं। उसके बाद हमारा इमरजेंसी एग्जिट का वो है, सर्टिफिकेट बना हुआ है। हमारा स्टाफ का सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसमें डीएम के सिग्नेचर होते हैं। हाँ, मतलब पूरा पूरा वेरीफाइड है एकदम, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि 2 नंबर काम हुआ वो, ये वो नहीं होता है। कार्ड थोड़ा दिखाते। कार्ड में क्या मतलब वेरीफाइड मेनू कार्ड यहाँ पे है। मतलब सब चीज एक प्रॉपर वे में है, देख सकते हैं। फूड का समय मतलब नाश्ते वास्ते का सब चीज इसमें है। बाकी ये सब फूड का वैरायटी हो गया और ये सब फूड का टाइमिंग वगैरह हो गया, किस दिन कौन सा मिलेगा। बढ़िया है बाकी सब। और मतलब हॉस्टल के बारे में सिक्योरिटी वगैरह के और खाना वगैरह का क्या सिस्टम है। कोई बच्चा का प्रॉब्लम हुआ तो वो भी मतलब उसमें कैसे सॉल्यूशन होता है। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है, उसका तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे बीमार हो गया बच्चा, तो 24 आवर्स में जब भी बच्चा बोलेगा हम लेके जाएँगे उसको, हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके जाएँगे। हॉस्पिटल में अगर बच्चे के पास पैसे नहीं होते, उसका जो भी खर्चा होगा हम पे करते हैं। जो बिल बनता है हम उसके पेरेंट्स को बाद में बताते हैं, क्योंकि एकदम अगर पेरेंट्स को सूचित करेंगे, फ़ोन करेंगे या कोई भी करेंगे तो हाँ, वो होता है एकदम। पेरेंट्स को अगर इन्फॉर्म किया जाता है तो पेरेंट्स भी डर जाते हैं। वो डर भी जाते हैं और किसी किसी के पास अचानक से पैसा भी अवेलेबल नहीं होता है, तो वो सब हॉस्टल देख लेते हैं। जी, ये सब हम अरेंज कर देते हैं उस टाइम पे, बाकी बाद में पेरेंट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने अभी रिसेप्शन का नीचे देख लिया, आइए रूम देखते हैं। उससे और बच्चों को अच्छा से पता चलेगा कि हॉस्टल कैसा है। क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया। तो हॉस्टल के खाने वाने के बारे में तो हो गया बात। बाकी सिक्योरिटी वगैरह का क्या है? सिक्योरिटी है कि सबसे पहले यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। जैसे अगर किस हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी हम बीमार हो गए अचानक से, तो हॉस्टल में पूरा अरेंजमेंट है, वो तुरंत हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। दूसरा ये कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन होता है, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। और फिर अब जो हमारा हॉस्ट ये रूम है हॉस्टल का, उसमें जो हम सोने के लिए बेड है ये भी काफ़ी बड़ा है, और पढ़ने के लिए हमें स्टडी टेबल दिया है जो जिसका भी ठीक-ठाक बड़ी है ये भी, और एक चेयर दी है जिसमें कि आप आराम से बैठ सकते हो। और बाकी वो बोर्ड्स वगैरह हॉस्टल से हाँ, प्रोवाइड बुक्स किए गए वगैरह कि भी ऐसे? हॉस्टल से ही मिलाई है, जिससे कि हम अपनी प्रैक्टिस करें, कुछ लिख के देख सकें जो हमें समझ ना आया हो, तो थॉट्स वगैरह भी थॉट्स डेली वगैरह लिख भी हाँ, सकते हैं लिख डेली। सकते हैं इसमें, जिससे कि हम पॉजिटिव रहें, अपने माइंड हम्म। को पॉजिटिव रख सकें इसलिए। बाकी रूम से सेटिस्फाइड हो एकदम? रूम से हाँ सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ गर्मी में हम एसी चला सकते एसी हैं, वेसी? और यहाँ पे इसमें कुछ भी अपनी बुक्स वुक्स या मॉड्यूल वगैरह रख सकते हैं, और इसमें हम अपने कपड़े रख सकते हैं। हाँ, तो बाथरूम दिखा दें। बाथरूम बाथरूम भी ठीक है, और इसमें गीजर भी है जिसका हम ठंड में यूज कर सकते हैं पानी को गर्म करने के लिए। बाकी बाथरूम में भी ठीक ठाक सफिशिएंट स्पेस है, बस सब ठीक है। बढ़िया है। और दूसरा इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि जो एलन है हमारी बिल्डिंग, वो यहाँ से बिल्कुल 300 मीटर ही दूर है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आपको जाने में मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे। हॉस्टल एलन से कनेक्टेड है? और हॉस्टल एलन से कनेक्टेड है, कोई मतलब दिक्कत। हाँ, हाँ मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसका सोल्यूशन अगर हॉस्टल बाई द चांस नहीं दे पाया तो उसको एलन में कह सकते हैं। एलन में एएसडब्ल्यू से। हाँ, अगर हॉस्टल पहली बात तो हॉस्टल वाले 100% कर ही देते हैं, अगर नहीं हो पाई सॉल्व तो
एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, जिससे कि आप हेल्प ले सकते हो, और एलन का एनवायरनमेंट भी हमारे साथ है और हॉस्टल वाले भी हमारे साथ हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। जैसे हम घर से आते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि वहाँ पे कैसा होगा, पहली-पहली बार निकलते हैं तो हमें स्टार्टिंग में तो लगता है, लेकिन जब हम यहाँ पे आएँगे तो बिल्कुल हमें वो सारे डाउट्स हमारे माइंड से क्लियर हो जाएँगे। बिल्कुल जैसा घर जैसा माहौल घर पे होता है, सेम बिल्कुल वैसा ही यहाँ से, ऐसा लगता ही नहीं कि हम दूर हैं। बिल्कुल सेम मतलब वैसे ही। वही माहौल मिलेगा, वही हाँ, सब कुछ, हाँ, वार्डन बिल्कुल वार्डन सेम, सब सब ठीक स्मूथली है। चलता है सब चीज़। बाकी अगर किसी बच्चे को आना है हॉस्टल में, तो वो तो ठीक है, हॉस्टल में आके ट्रायल कर सकता है जो भी है। लेकिन अगर वीडियो देख के आ रहा है, तो लास्ट में क्या मतलब क्या आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको सारे हॉस्टल में हमारा हॉस्टल इसीलिए चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे पहले सिक्योरिटी, दूसरा अगर जैसे हम कभी हम पढ़ रहे हैं, तो बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो नीचे जाके हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मतलब हमसे कोई भी बात करने के लिए अवेलेबल रहेगा, जैसे हम अपने थॉट्स को कुछ कहना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं किसी से भी। बिल्कुल घर जैसा ही माहौल है यहाँ पे, और बाकी इसी को इसीलिए चूज़ करना चाहिए क्योंकि ये ठीक-ठाक ही है, और हॉस्टल के कंपैरिज़न में कुछ हॉस्टल वाले कैसा करते हैं कि स्टार्टिंग में बुला लेते हैं, फिर खाना बेकार कर लेते हैं। यहाँ पे खाना जो है कॉन्स्टेंटली ठीक ही मिलता है। अगर तुम्हें खाना बेकार मिल रहा है तो तुम डायरेक्ट हॉस्टल ओनर से बात कर सकते हो। और बाकी जिम-विम का दिए हैं हाँ, नीचे, जिसको जिम-विम है। एक्सरसाइज करना हो सुबह में, वो और जाके कर जैसे सकता है। हमारे घर से कोई आता है तो उसके लिए वो रुक सकता है आराम से। उसको हाँ, कोई-कोई हॉस्टल में होता हाँ, है कि नहीं रुक सकते हैं, नहीं रुक हॉस्टल में सकते हैं। बाहर होटल लेना पड़ता है, ये वो, मतलब 20 तरह के बहाने होते हैं, तो यहाँ हाँ, पे वो प्रॉब्लम नहीं यहाँ है। पे वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वो रुक सकते हैं आराम से, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो पास में हॉस्पिटल सब कुछ, एलन-वेलन सब कुछ पास में ही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आना चाहिए हॉस्टल में, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। कम्फर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा तभी। कम्फर्ट तो थोड़ा छोड़ना ही हाँ, पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब अभी इनसे पूछा गया तो अभी पता चला कि मतलब इसी हॉस्टल को क्यों चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, एलएन से दूरी भी कम नहीं है, बाकी एएसडब्ल्यूएस में भी बात कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हुआ तो। तो ओवरऑल मतलब हॉस्टल का जो रिव्यू है वो बेटर है। रेटिंग का क्या कहना चाहते हैं, ओवरऑल रेटिंग का? मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि सारी चीज़ों से मैं सैटिस्फाइड हूँ, सब कुछ ठीक ही है। हाँ, तो जैसा कि देखा आपने पूरा, मतलब बढ़िया लग रहा है बच्चों को, तो आप देख सकते हैं, आके ट्रायल भी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, हम कितना भी बोल लें, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आप आके देख सकते हैं डायरेक्ट। जैसा कि आपने कल देखा, मतलब हम लोग रिसेप्शन वगैरह के बारे में बात हो गया, तो आज हम शूट कर रहे हैं और लॉन्ड्री वाले भैया आए हैं, ये हमारे वार्डन साहब, ये देखते रहते हैं यहाँ पे कोई इधर उधर हुआ तो, या फिर बच्चों में होते रहता है, नॉर्मली बॉयज हॉस्टल है। और आपका नाम? मनित। वीक में कितने दिन आते हो? वीक में हमारा टाइमिंग 2 बार आने का, वेडनेसडे, सैटरडे। और मतलब बारिश वारिश हुआ तो उसमें बारिश में 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो जाता है तो एडजस्ट करना पड़ता है सबको। बच्चे वगैरह भी एडजस्ट कर ही वो लेते कर होंगे। लेते हैं, हाँ, कर लेते हैं। और बाय द चांस किसी का कपड़ा मतलब मिसमैच हुआ या फिर गुम हो गया तो उसके लिए? ऐसी दिक्कत तो नहीं आती मिसमैच की, पर बाय चांस अगर एक आध कपड़ा किसी के पास चल जाता है इधर-उधर हो बहुत गया। बहुत सारे हॉस्टल है ना, तो हाँ, उसमें हो सकते हैं, क्योंकि आपका भी एक हॉस्टल का काम होगा नहीं। हाँ, तो तो ऐसे अदर हॉस्टल में तो नहीं जाते, मिसमैच यहीं हो जाते हैं। बाय चांस रेयरली चांस होता है कि कोई कपड़ा मिसमैच हो चुका है, तो वो भी हम एडजस्ट करके पूछ के बच्चे को जिसका कपड़ा होता है उसके पास पहुँचा देते हैं। मतलब बाकी एकदम मतलब ज़िम्मेदारी हम ले लेते हैं उसकी। जिम्मेदारी आप ले हम लेते हैं, पैसे वैसे का जो होता है वो सब पैसों-वैसों का जो भी मतलब सामने से बात करके क्या होता है, क्या रिज़ल्ट निकलता है, तो एडजस्ट करके हो जाता है। तो जैसा कि आपने वार्डन वार्डन का बात हो गया हम लोग से, और रिसेप्शन एरिया या फिर बच्चे बच्चे से भी बात कर ली, आइए आपको अब मेस का एरिया दिखाते हैं। ये मेस है जहाँ खाना वाना बनता है, और नीचे आते हैं जहाँ एरिया बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। लाइटिंग वाइटिंग सब मस्त कर रखे हैं। एरिया बहुत बढ़िया है। इधर के बच्चे चले गए हैं, और इधर जिम है, लाइट ऑफ है, लेकिन बच्चे बच्चे बैठे हैं। ये हमारा एरिया खाना वाना खाने का। और तुम्हारा नाम? देवा सुमन। कब से हॉस्टल में इसमें? यहाँ हॉस्टल पे हुआ मेरे को 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन? कैसा, मतलब कैसा हॉस्टल है ये? बढ़िया है, अच्छा। खाना वाना का क्या है? खाना वाना सब ठीक मिलता है, बच्चे को नाश्ते में मिलता है, दूध भी मिलता है, सुबह के टाइम चाय। बच्चे बच्चे का बिहेवियर वगैरह कैसा है? बढ़िया है, बच्चे बच्चे सब बढ़िया। और यहाँ पे कोई मतलब हल्ले वल्ले का भी हल्ला वल्ला करते हैं? नहीं नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। शोर शराबा नहीं होता है, सब अच्छे।
तो जैसा कि आपने देखा ना, एरिया उरिया मस्त है। और इधर से किचन वाले मतलब खाना वाना आता है किचन का, बस। और ये दूध वूध भी मिलता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग ने हॉस्टल का सब चीज़ देख लिया, रिसेप्शन वगैरह का देख लिया, मेस वगैरह भी देख लिया, और वार्डन से भी बात कर लिया। सब चीज़ तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो मतलब अगर आप ऐसा होना चाहिए कि चैनल को देख के आ रहे हैं तो थोड़ा आपको भी प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल का नेम ले सकते हैं या फिर मेरा नेम ले सकते हैं। मतलब एक ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट आपको मिलेगा, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलेगा जो जनरली मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।